हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो कुछ समय के गैप के बाद हम अपनी अगली क्लास लेकर आए हैं। क्लास क्या कहें, हम सेगमेंट कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने आप लोगों ने हमसे क्या पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा और हिंदी पढ़ा, जो एक बेसिक सी हिंदी थी, बेसिक सा हिस्ट्री था। वो यूपी ट्रिपल की पेट परीक्षा को देखते हुए बनाया गया था वो क्लास, पिछली वाली। लेकिन अभी की जो क्लास है हमारी, या अभी आज जो हमने शुरू किया है नया सेगमेंट, वो क्या है, वो जियोग्राफी है। और ये जियोग्राफी जो है इस तरीके से नहीं है, किसी क्लास को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया है। ये क्लास ही हम लेकर आए हैं आपको एकदम बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक, यानी बेसिक से लेकर यूपीएससी तक जितने भी एग्ज़ाम होंगे आप उनमें इनका यूज कर सकते हैं। कैसे, हम ये प्रॉमिस करते हैं आपको कि अगर आप ढंग से एक ही क्लास देख लेते हैं, आपको दिन में से 2-3 दिन बाद शायद लाइव आ जाए, आपको दिन में टाइम निकालना है 25 मिनट का, और आप 25 मिनट की क्लास देखेंगे और हम एक एक चीज़ कवर करवा देंगे। 1 महीने लगते हैं, 1.5 महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एक चीज़ जियोग्राफी की हम 25 मिनट की क्लास में कवर कराएंगे, एकदम बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक। आपको ध्यान से इस क्लास को देखना है। 22 से 25 मिनट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा साइंटिफिक एक मेथड है, या साइंस ने इसको प्रूव भी किया है। किसी मानव मस्तिष्क का जो माइंड स्पैन होता है, वो अटेंशन स्पैन कितने देर का होता है, 22 से 25 मिनट्स का होता है। यानी कि 22 से 25 मिनट आप पढ़ेंगे तो अटेंशन सबसे बेस्ट रहता है। ठीक, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी क्लास जो रहेगी 22 से 25 मिनट की ही रहेगी। और हम जितने भी वनडे एग्ज़ाम की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें उनको ध्यान में रखते हुए एकदम बेहतरीन सिलेबस आपको देंगे। ये आप जियोग्राफी क्लास अब एक बार पढ़ लिए तो आपको चाहे जिस प्रकार की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, IBPS, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आप जो भी एग्ज़ाम देंगे सब में इसका बेहतरीन यूज कर सकते हैं। एक ही जियोग्राफी होता, अलग अलग नहीं होता है, बस अलग अलग सिलेबस में क्या आता है। टॉपिक आप देख लीजिएगा कि टॉपिक कौन सी हमारी कहाँ पे आ रही है, वहीं पे उन टॉपिकों का यूज करेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से हमारी क्लासेज रहेंगी। चलिए ठीक है। अब पढ़ाई का एक मेथड होता है, यानी कि स्टडी का, यानी सीखने का, लर्निंग का एक मेथड होता है। लर्निंग का एक मेथड होता है क्या, LEARNING, लर्निंग का एक मेथड होता है। वो मेथड कौन सा होता है, क्या जानते हैं आप? साइंटिफिक एक मेथड है, साइंस ने इसे प्रूव किया हुआ है। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, बार्क। इस टेक्निक को बोलते हैं बार्क। बार्क का मतलब क्या हुआ, बी फॉर विजुअलिस्टिक। ठीक, विजुअलिस्टिक समझ जाइएगा, यानी कि किसी चीज को हम देख के कोई चीज सीखते हैं, विजुअल। ठीक, किसी चीज को देखकर हम जब सीखते हैं तो बहुत बेहतरीन होता है। दूसरी चीज क्या होता है, ऑडिटरी। ऑडिटरी ऑडिटरी किसी चीज को सुनकर जब सीखते हैं वो भी बड़ा बेहतरीन होता है। फिर क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक, किसी चीज को हम पढ़ के या लिख के सीखते हैं। चौथी चीज क्या है सीखने का, सॉरी ये सी नहीं होगा, ये के होता है। इसको क्या बोलते हैं, काइनेथिस्टिक। ठीक, यानी कि किसी चीज को हम खुद की प्रैक्टिस से सीखते हैं। तो ये मेथड होता है, बनाया गया है। सपोज दैट आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, कोई मूवी आप पहली बार रिलीज डेट पे देखते हैं, आप इतना बेहतरीन तरीके से देखते हैं कि पूरी मूवी आपको याद हो जाती है। कैसे, इन 2 मेथड से, इन 2 तरीकों से देखते हैं।
और वो मूवी आप कोई घर से आप घर पे या फिर जीवन भर के लिए दिमाग में बैठ जाती है। आपको कोई एक एक सीन याद होते हैं। क्यों याद होते हैं? क्योंकि आप उसमें क्या होता है, विजुअल कर रहे होते हैं, ऑडिटरी कर रहे होते हैं, नहीं आप अच्छे से देख देख के सुन रहे होते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ें आ जाती है। ये जियोग्राफी पे ज़्यादा फेवर करता है। क्यों? क्योंकि आप जियोग्राफी जो होता है उसको आप ग्लोब से या मैप से देखते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे आपकी क्लियर हो जाती हैं। अगर ढंग से आप मैप देख लिए, क्योंकि बिना जियोग्राफी का मतलब मैप या ग्लोब, उन चीज़ों से अब जब आप अध्ययन करेंगे जियोग्राफी का तो फिर कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। आप तो ये समझ लीजिए 50% वैसी चीज़ें कवर ले। अगर मैप आपको याद हो गया तो आपको समझ लीजिए 50% से ज़्यादा चीज़ें तो आपका फिक्स हो गई। जैसे जो भौतिक भूगोल होता है, भौतिक भूगोल का एरिया तो मैप पे ही डिपेंड होता है। वो चीज़ें तो आप मैप से ही सीख लेंगे, मतलब अच्छे से देख लेंगे कौन सी चीज़ें कहाँ पे है, कैसे क्या है, तो मैप से आ जाएगा आपका। ठीक, तो बाकी चीज़ें जो हैं आप लिख के, कुछ लोग का मानना होता है पढ़ने की स्टाइल क्या है कि आप लिखते जाएंगे, एक दो बार लिखेंगे अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, तो पढ़ते लिखते जाएंगे तो उससे अच्छा तैयार हो जाए। कुछ लोग का होता है खुद की प्रैक्टिस से सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें एक मेथड होता है, जो मेथड आपको बताया, ये साइंटिफिक प्रूव्ड मेथड है पढ़ाई का। दूसरी चीज़ है, अभी हमने कहा विजुअलिस्टिक ना, किसी चीज़ को देखकर या जियोग्राफी पढ़ने के लिए मैप और ग्लोब का सहारा लेना पड़ता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जो है बता देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मैप बेहतरीन होता है या ग्लोब बेहतरीन होता है, यानी परफेक्ट कौन सा माना जाएगा जियोग्राफी के लिए? मैप, आप बताइए, ये जो मैप होता है ये परफेक्ट होता है या ग्लोब जो होता है वो परफेक्ट होता है? अब देखिए, एक मैप होता है, मैप कैसे बना होता है, ये इसका सरफेस जो होता है एकदम फ्लैट होता है, ये एकदम फ्लैट पे बना होता है। ठीक, आपको याद होगा या मैप देखे होंगे, जब आप विश्व का मैप देखेंगे तो उसमें देखेंगे डेनमार्क का एक एरिया है ग्रीनलैंड, यहाँ पे बना होता है वो। ठीक, यहाँ पे ऐसे बना होता है वाइट कलर में, ये है ग्रीनलैंड। यहाँ पे क्या है, दक्षिणी अमेरिका है, ये क्या है, साउथ अमेरिका। अब ये देखेंगे कि ग्रीनलैंड बड़ा सा एरिया, इतना बड़ा है कि इंडिया को इतने छोटे दिखा दिए हैं, रसिया को ऐसे दिखा दिए हैं। ग्रीनलैंड मैप में क्या दिखता है, सबसे बड़ा दिखता है भैया। 10 लार्जेस्ट कंट्री अगर आप 10 लार्जेस्ट कंट्री में आप ग्रीनलैंड का कहीं नाम ही नहीं सुने होंगे, लेकिन उसके बाद भी मैप में क्या दिखता है आपका, सबसे बड़ा दिखता है। ठीक, अब मैप में सबसे बड़ा दिख रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है। अब यही चीज़ अगर आप ग्लोब पे देखेंगे, ग्लोब पे, तो ये जो दिखेगा, ये ग्रीनलैंड ऐसे दिखेगा और ये साउथ अमेरिका जो है ऐसे दिखेगा। ये हो गया छोटा ग्लोब पे। क्यों हो गया छोटा? क्योंकि एक्चुअली छोटा था वो, लेकिन पृथ्वी कैसी हमारी है, गोल है। ये दुनिया जो है गोल है, जब पृथ्वी गोल है तो अब इसको ग्लोब पे जब गोल में देखेंगे, यानी कि ये होता है 3D। ठीक, ये हो गया 2D। तो परफेक्ट कौन सा दिखेगा? यही तो दिखेगा। 3D मैप में जब आप अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा परफेक्ट दिखेगा। मतलब ये हुआ कि सही अध्ययन आपको करना है तो आप ग्लोब से करेंगे तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। बाकी चीज़ें तो हम सीख ही सकते हैं। ठीक, ये दो चीज़ें जो जाननी ज़रूरी थी जियोग्राफी पढ़ने से पहले, तो आप इन चीज़ों को जान लीजिए। दूसरी चीज़ होती है कि जियोग्राफी वैसे भी हमारे लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। जियोग्राफी हर प्रकार से इम्पोर्टेंट है। आप हिस्ट्री से लेकर, हिस्ट्री उठाएंगे तो वास्को डी गामा को देखना पड़ेगा आपको ना, वो कहाँ से होकर आया था, या पुर्तगाली जो आए थे इंडिया में वो कहाँ से, समुद्र मार्ग से आए थे। तो इन चीज़ों के लिए समुद्र का नाम आया ना, तो आपको फिर वहाँ पे भी जियोग्राफी आ गई। मतलब आप इंटरनेशनल रिलेशन को देख लीजिए, जैसे अभी बैटल चल रहा है यूक्रेन का रशिया का। अब आपको पता होगा कि जैसे कि ये रशिया हो गया, ये यूक्रेन हो गया, अब मतलब रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, युद्ध का रीज़न क्या है, क्यों लड़ाई हो रही है रशिया में और यूक्रेन में? भाई यही तो हो रही है कि यूक्रेन जो है नाटो में ना शामिल होने पाए, नाटो में शामिल ना हो। कौन? यूक्रेन।
ठीक, ये हो गया रशिया, ये हो गया यूक्रेन। ठीक, अब मतलब रसिया समझ रहा है कि अगर नाटो में ये यूक्रेन शामिल हो गया तो अमेरिका यहां तक आ जाएगा, इसके बॉर्डर तक। ठीक, अगर अमेरिका यहां तक आ जाएगा तो इसके लिए खतरा तो रहेगा ही। अब इसके लिए ही दोनों में युद्ध हो रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को आप कैसे समझ पाएंगे? आप न्यूज़ में सुन तो सकते हैं, लेकिन देखना होगा आपको। मैप उठा लेंगे तो समझ जाएंगे कि रीजन क्या है, रियल रीजन क्या है, कि मतलब ये बॉर्डर है। बॉर्डर को देखने के लिए हमें जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो अब इसमें क्लियर हो जाएगा अपने आप कि यहाँ तक पहुँच जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, मिसाइलें वगैरह यहाँ से इसको क्षति पहुँचा सकता है। इसी वजह से रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। तो इसको, रसिया यूक्रेन के युद्ध को भी समझने के लिए हमको किस चीज़ का सहारा लेना पड़ा? जियोग्राफी का। तो हम उसके इंपॉर्टेंस को बता रहे थे अभी तक। चलिए ठीक है, अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। अब जियोग्राफी की तरफ बढ़ते हैं हम। तो जियोग्राफी का जो आप बचपन से उसका एक परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं, वो कौन सा है? भूपृष्ठ का वह भाग जहाँ पे मानव निवास करता है, उस जगह का अध्ययन ही जो होता है, हम उसी को जियोग्राफी कहते हैं। ठीक, ये तो होगा बेसिक सा परिभाषा आपका। अब थोड़ा सा हम उसके बारे में पढ़ते हैं। हम जियोग्राफी में ये जो जियोग्राफी शब्द है, जियोग्राफी जो शब्द है, ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है ये। ठीक, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। अब इसका मतलब भी बता देते हैं, आप तो जानते ही, बट बता देते हैं। जियो का मतलब क्या हुआ? जियो का मतलब हो गया भू या पृथ्वी। ठीक, और ग्राफी का मतलब क्या हो गया? ग्राफी का मतलब अध्ययन करना, यानी कि भू का अध्ययन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है? जियोग्राफी है। सपोज दैट आप ये मान लेते हैं, यहां देखते हैं, एक ये हो गया पृथ्वी, ये कौन सी है? सतह। ये हो गया स्थल। ठीक, स्थल हो गया। और ये क्या है? ये आपका हो जाता वायुमंडल। ये हो गई आंतरिक संरचना पृथ्वी की। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, संरचना। इसका अध्ययन भी हम उसी हिसाब से, उसी पार्ट के हिसाब से करते हैं। जैसे जो ये स्थल होता है, पृथ्वी का जो स्थलीय स्वरूप होता है, यानी कि पृथ्वी का स्थलीय स्वरूप है, इसका अध्ययन हम जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी का स्थलीय स्वरूप का जो अध्ययन करेंगे, ये भी एक जियोग्राफी का पार्ट है। उसे हम भू आकृति विज्ञान कहते हैं। भू आकृति विज्ञान। अगर आपको ना दिख रहा होगा तो बताइएगा, सुनते रहिएगा। दूसरी चीज क्या आता है? दूसरा आपका आता है कि ये वायुमंडल का एरिया जो हुआ, जलवायु एवं मौसम का अध्ययन जब करते हैं, जलवायु एवं मौसम का अध्ययन जब करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान। और ये एरिया जो देखते हैं, यानी कि अगर हम मृदा एवं वनस्पति का अध्ययन करते हैं, तो मृदा एवं वनस्पति का अध्ययन करते हैं, जो है वनस्पति का अध्ययन जब करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जैव विज्ञान, सॉरी जैव भूगोल। ठीक, तो ये हो गया इसकी संरचना, पृथ्वी की कैसी है और क्या है, उसका अध्ययन कैसे करना है। अब दूसरी चीज हो गई कि ये जो जियोग्राफी है, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जियोग्राफी का कितने भाग का होता है, उसके कितने पार्ट हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? तो इसका सही आंसर होगा, जितने पार्ट में आप जियोग्राफी को अच्छे से बता ले जाए उतने पार्ट होते हैं। कि पार्ट तो आप ऐसे नहीं बता सकते हैं ना। पार्ट में अगर बताना होगा तो आपका वही होगा भौतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, या विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल,
जैव भूगोल मतलब इतने प्रकार के भूगोल हो जाएंगे तो आप कंफर्म नहीं कर मतलब क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हम एक मतलब एक खुद का जो है एक बनाना चाहिए हमको मेथड के, जिससे हम अच्छे से समझ जाएं। तो उसको हम दो पार्ट में हम बांट लेते हैं। ठीक, दो पार्ट में कैसे बांटते हैं, एक कर लेते हैं हम पहला वाला, उसको कर लेते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, ठीक। और दूसरा करते हैं मानव भूगोल। अब इसी में जो है सारे पार्ट बांट लेते हैं अपने आप दो प्रकार के भूगोल में। कैसे बांट लेते हैं, भौतिक भूगोल पहले देखते हैं हम। भौतिक भूगोल का मतलब क्या होता है, ये प्रकृति प्रदत्त चीजें होती हैं, इसमें प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, जैसे पहाड़, पर्वत, पठार, ये सब चीजें। मतलब क्या हो, भौतिक का मतलब क्या होता है, भौतिक का मतलब ही होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो भौतिक चीजें हो रही। ठीक, तो वही होती हैं जैसे प्रकृति प्रदत्त चीजें। भाई पठार को देख सकते हैं, पहाड़ को देख सकते हैं, नदियां देख सकते हैं, ओशियन को देख सकते हैं ना। तो ये सब चीजें क्या हुई, पर्वत, पहाड़, सॉरी, नदियां, जलधारा, जलधारा, हाँ, ये सारी चीजें जो हो गई आपकी क्या हो गई, आपकी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं, इनका अध्ययन करते हैं। अब उसके बाद जो है इसको भौतिक भूगोल को हम कई पार्ट में भी देख सकते हैं। ठीक, जैसे एक होता है स्थल मंडल, पृथ्वी का जो है अध्ययन अगर करते हैं तो पृथ्वी में क्या क्या होता है, एक होता है स्थल मंडल, फिर होता है क्या जल मंडल, और फिर अगला क्या होता है वायुमंडल, फिर अगला क्या होता है जैवमंडल। ठीक, ये जब हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे इतनी चीजों का अध्ययन करना होगा। ठीक, तो पृथ्वी का अध्ययन जब हम करेंगे तब करना होगा, बट पृथ्वी का अध्ययन जो करते हैं उसके लिए भी हमने एक ब्रांच, या सॉरी वैज्ञानिकों ने एक ब्रांच बनाई हुई है, एक शाखा बनाई हुई है। उसको क्या कहते हैं, पृथ्वी का जिसमें अध्ययन होता है, पृथ्वी का अध्ययन जब होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं खगोलिकी विज्ञान, खगोलिकी या नक्षत्र विज्ञान। ठीक, नक्षत्र विज्ञान कहते हैं उसे, एस्ट्रोनॉमी इंग्लिश में बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। ठीक, अब पृथ्वी का अध्ययन हम किस प्रकार से करते हैं ये तो हम अभी बाद में देख रहे हैं। अब थोड़ा सा हम मानव भूगोल के बारे में जान लेते हैं। मानव भूगोल का मतलब है मनुष्य द्वारा निर्मित या मानव द्वारा निर्मित भूगोल जो होता है वो किस प्रकार से है, वो इस प्रकार से है। जैसे एक होता है आर्थिक भूगोल, के बारे में आपने सुना होगा, मानव भूगोल के बारे में बता रहे हैं, मानव द्वारा निर्मित, इसका मतलब हो मानव द्वारा। एक हो गया कौन सा, आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। दूसरा हो गया राजनैतिक भूगोल। फिर एक हो गया सामाजिक एवं सांस्कृतिक कृतिक भूगोल। इतना चीज हम क्या पढ़ेंगे, कहाँ पे, मानव भूगोल के अंतर्गत इन चीजों को हमको पढ़ना है। तो अब हमने दो पार्ट कर लिए हैं इसके, और इसको कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़नी है, ये चीजें हम अच्छे से देख रहे हैं। ठीक, ये तो हो गई हमारी बेसिक सी चीजें। अब
उसके बाद जो हम देखते हैं ये भूगोल का पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है, वो हमको देखना है। भाई हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग तरीका होता है, ठीक। जैसे मैथ पढ़ना है तो उसका तरीका यही है कि फार्मूले आपको सब याद होने चाहिए अच्छे से। जिस टॉपिक को पढ़ने हम जा रहे होते हैं तो उसके पहले फॉर्मूला रेडी करते हैं। भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले फॉर्मूला तो हमको साइन कॉस सारी चीज़ें याद होनी चाहिए ना। तो इसीलिए इसका भी एक मेथड है पढ़ने का, जियोग्राफी का। जियोग्राफी पढ़ने का जो लोगों ने एक, या फिर साइंटिस्ट ने, या जितने प्रोफेसर लोग हैं उन्होंने एक मेथड दिया है। उस मेथड का नाम है, 2 मेथड हैं। एक तो हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच, सिस्टमेटिक अप्रोच। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक क्रमबद्ध प्रतिमान, कि कोई चीज़ हम क्रम से देखते चलेंगे। सपोज दैट आपको अध्ययन मतलब जैसे करना है पृथ्वी का, तो पृथ्वी कहाँ पे है? ये पृथ्वी कहाँ पे है? पृथ्वी कहाँ पे है? सौरमंडल में। सौरमंडल में। ये सौरमंडल कहाँ पे है? आकाश गंगा में। आकाश गंगा में। ये आकाश गंगा कहाँ है? ब्रह्मांड में, ठीक। जिनका अध्ययन, इसी के अध्ययन सब, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना है हमको, तो सबसे पहले ब्रह्मांड को जानना होगा, ठीक। ब्रह्मांड को जानेंगे, फिर आकाश गंगा को जानेंगे, फिर सौरमंडल को, फिर पृथ्वी को। तो ये क्या हो गया? एक सिस्टम से आ रहे हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक अप्रोच। ये तो हो गया पहला तरीका पढ़ने का। दूसरा तरीका क्या है? रीजनल अप्रोच। क्या है? रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रीय प्रतिमान। क्षेत्रीय प्रतिमान का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे? विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल, फिर विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, फिर भारत का भूगोल, ठीक। भारत का भौतिक भूगोल। तो ये तरीका हो गया प्रादेशिक। ये 2 तरीके होते हैं जिनसे हम जियोग्राफी को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ आपकी और छूट रही है। वो कौन सी चीज़ है? वो आजकल एग्जाम में ज़्यादा पूछी जा रही है, भूगोल में ही। उसको क्या बोलते हैं? आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का मतलब समझ रहे हैं? जो हमारे यहाँ आपदाएं लगातार आ रही हैं, भूकंप या प्रदूषण के कई और होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अभी हम क्या देख रहे हैं कि भाई वृक्ष को जब काटेंगे, पेपर ज़्यादा मिसयूज करेंगे तो पेड़ कटेंगे, या अगर फैक्ट्रियों के या फिर और कचरे अगर हम समुद्र में बहाएंगे तो वहाँ पे सुनामी आएगी। या फिर जैसे कि हम ये पर्यावरण में प्रदूषित कर रहे हैं, इतने धुएं, या फिर इतने हम अपने व्हीकल यूज कर रहे हैं, जो उससे क्या हो रहा है? एक प्रदूषण फैल रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है? हमारे अटलांटिक जैसे वहाँ पे क्या हो रहा है? अंटार्कटिका की जो बर्फ़ें हैं हमारी, जो पिघल रही हैं, अंटार्कटिका की जो बर्फ़ें पिघल रही है, उससे क्या हो रहा है? समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। इंडोनेशिया कई द्वीप तो डूब ही चुके हैं। अपने यहाँ क्या नाम है, मुंबई जो सॉल्सेट द्वीप पे बसा हुआ है, उसको भी डूबने की बात लोगों ने कही है। तो ये क्यों हो रहा है? इसका मुख्य रीज़न क्या है?
इसका मुख्य रीज़न वही है जो घर में हम एसी का यूज कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कई जगह तो इसका प्रतिरोध भी शुरू हो गया है। यानी दिल्ली जैसे शहरों में आप बसें जो हैं नहीं चलती हैं वहाँ पे शायद इसकी डीजल या पेट्रोल की, और व्हीकल भी धीरे धीरे सरकार सब्सिडी देकर ये कह रही है कि आप लोग जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज कीजिए। तो इन सब चीज़ों का प्रबंधन जो हमको करना है, यानी किस प्रकार से उसको हम रोक कर सकते हैं या प्रदूषण को फैलाने से कम कर सकते हैं, जागरूकता लोगों में फैलाने के लिए जो है नया विषय उसी भूगोल में, आजकल भूगोल में ज़्यादा चल रहा है कि मतलब प्रबंधन कैसे किया जाए, उसका भी अध्ययन हमको भूगोल में ही करना है। ठीक, तो ये इस प्रकार से इतनी चीज़ें होती हैं भूगोल में। दूसरी चीज़ है कि अब हमारी जो अगली क्लास रहेगी वो रहेगी कौन सी, ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड को पढ़ना है, तो अगली क्लास जो हमारी ब्रह्मांड रहेगी, ब्रह्मांड कल की क्लास में पढ़ाएंगे, और आप अच्छे से पढ़ते जाइए। इसी के साथ धन्यवाद।